पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सामने देखकर नहीं चल सकते थे? मेरी गलती नहीं थी, वो लेडीज साइड से जा रही थी तो। तुम्हारे केस में तुम्हारी गलती कहाँ होती है? गलती सामने वाले की होती है। तुम इतने राइटिशियस तो ठहरे। तुम चुपचाप बाहर जाकर नहीं खड़े हो सकते क्या? नहीं, बस कुछ दिन और जेल ले ईशाई से, फिर हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा इस गुंडे से। आप देखकर नहीं चल सकती थी? अरे मैडम नमस्ते, बहुत दिनों बाद आए। भावना मैडम को अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाई। आई। ये रोहन आया क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर तो कभी नहीं लगा था वो। ईशा को शक ना हो इसलिए मुझे रोहन के फोन से बात करनी होगी। सॉरी ईशा, आई एम इन कॉलेज, स्टूडेंट काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग लग गई है, सो आई कांट मेक इट। ओके, नो प्रॉब्लम। सब ठीक है वहां? एकदम भन्नाट। दोनों पहलवान हमारे सामने बैठे हैं। अरे यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट कैसे देते हैं। काम करता हूँ, रिप्लाई देता ही नहीं है, लेकिन मैसेज रीड कर लिया है मैंने। अगर रिप्लाई नहीं करूंगा तो ईशा को डाउट हो जाएगा। दोस्त, हाँ, एक सवाल पूछना था, बस बता दोगे? हाँ? अगर गर्लफ्रेंड शॉपिंग पे गई है और नए नए कपड़े पहनकर फोटो भेज रही है तो उसे रिप्लाई कैसे देना चाहिए? कुछ आइडिया? ये रिप्लाई कई फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे लड़की का नेचर कैसा है, उसने कौन से कपड़े पहने, लड़का रिलेशन को लेके सीरियस है कि नहीं, लड़की लड़के के ओपिनियन को किस बस लवर गुरु मत बने यार, ये सिंपल सा जवाब दे दे। जवाब ना सूझे ना, ऐसे टाइम हमेशा इमोजी भेज देना चाहिए। इमोजी? हाँ ठीक है, थैंक यू।
अरे सर, आप ठीक है? हाँ ठीक, जब से आया हूँ बस गिर ही रहा हूँ यहाँ वहाँ। ये कैसा ब्लाउज है? कैसा मतलब? डीप बैकलेस ब्लाउज है। थैंक्स, बट मैं टाइप नहीं पूछ रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? कैसा अजीब? इसमें पूरी पीठ ही दिखाई दे रही है, इसलिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। दूसरी डिजाइन देखो ना प्लीज। अच्छा, यानी तुम नहीं चाहते कि कोई मुझे ऐसे ब्लाउज में देखे? नहीं। क्यों? आज तुम मेरे लिए इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आई एम फ्लैटर्ड। तुम्हारा ये साइड पहली बार देख रही हूँ। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मुंह तो बंद करो भाई। हाँ, अरे वो, अरे रुक जाओ। उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाऊंगा। तुम्हें छूने का शौक भी नहीं है। ये ले रही थी। सुनो, रोहन तो आ नहीं रहा, तुम ये शेरवानी पहन कर आओ, देखो कैसा लग रहा है। जाओ। मैं ये नहीं पहन सकता। ब्रह्मचर्य के साथ साथ शेरवानी ना पहनने की भी कसम खाई थी क्या? तुम्हें याद है पापा ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी है? याद है। तो ये भी याद होगा कि तुमने कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। ये सब बात 2-4 जन्मों पहले की नहीं है, 2-4 दिन पहले की बात है। याद है? जब सब याद है तो शॉपिंग में मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? वरना तो बाऊजी बाऊजी कहकर जताते रहते हो कि बाऊजी मेरे लिए भगवान जैसे है, उनका कहा मैं टाल नहीं सकता। तो उनकी ही बेटी के सामने उसका कहा टाल रहे हो? ये बताओ मैं तुम्हारे बाऊजी को। सोच लो क्या करना है। बड़ा है ब्रह्मचारी। अजब है कहानी, गजब है पहली बार इंसान लग रहे हो। रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। दूर रहने के लिए कहा था ना। खुद पर भरोसा नहीं है क्या? हो गया, मुझे ये नाटक करनी ही नहीं। अरे कितना एटीट्यूड है इसमें। अच्छा हुआ ब्रह्मचारी है, वरना जिस भी लड़की से इसकी शादी होती ना, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाती। गुंडा कहीं का। ये सब सामान अंदर रख देना। बंसी, विमला,
अपने पैरों पर खड़े रहना तो आता नहीं है, सामान क्या खाक उठाएंगे? आप सब प्लीज उठा लीजिए। जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। अरे आप सब ये केयरफुली रख देना, विंडो भी खुली रख के जाता है ये। रोहन का फोन? कहीं ये तो नहीं खोज रहे? यही लेने आए थे ना? कैसा मतलब? डीप बैकलेस ब्लाउज है। रोहन का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? ईशा को अभी इस खुशफहमी में रहने दो क्योंकि उसकी शादी रोहन के साथ होने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बोलो, रोहन का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो एक्चुअली ये फोन मुझे शॉप के बाहर मिला था, सोचा था जिसका होगा उसे वापस लौटा दूंगा, इसलिए रख लिया था अपने पास। आपको पता है क्या ये फोन किसका है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहन का फोन शॉप पर कैसे आया? मुझे अभी कॉलेज जाना है। कॉलेज क्यों? रोहन कॉलेज में है तो मुझे अभी कॉलेज जाना है, चलो। ठीक है, ये फोन मैं रोहन को देकर आता हूँ। वो एक्चुअली मुझे तुरंत घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं चलना तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। रोहन तो कॉलेज में है ही नहीं, अगर ये कॉलेज पहुंच गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे रोके इसे? ठीक है, मैं चलता हूँ। देव, देव, रोहन आया था क्या आज कॉलेज? रोहन आज वो कॉलेज नहीं आया है। वो तो सुबह से गायब है, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। ईशा, रोहन, तुम कहाँ गायब हो सुबह से? और तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम इतनी टेंस्ड क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया? रोहन, तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरी पॉकेट में। मेरे पास है तुम्हारा फोन। ये तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अब मैं समझा। मैं ना तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, शॉप पे पहुंच भी गया था, बट अर्जेंट काम से निकलना पड़ा। आई थिंक वहीं गिर गया होगा। तुम्हें अगर नहीं चलना तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। रोहन का मोबाइल ईशा को मिल गया है, वो कॉलेज जा रही है उससे मिलने। रोहन को समझाकर वहां भेज। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऑक्सीजन से ज्यादा तो तुम्हें तुम्हारे फोन की जरूरत पड़ती है, और आज जब इतनी देर तुम्हारा फोन तुमसे दूर था और तुम एकदम चिल मोड में घूम रहे हो, ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? रोहन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या?
ओ साइलेंट फिल्म के हीरो, तेरे पास जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहता तू। अरे जो भी बात करनी है फटाफट बोल के खत्म कर, ताकि ये मेरा पीछा छोड़े। मुझे भी घर जाना है, बहुत सारे काम है मेरे पास। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में था। देख, घर पे शादी की प्रिपरेशन है, फोन चलाने का टाइम किसके पास है। मुझे पापा ने अर्जेंट बुलाया, अब मुझे जाना होगा। बाय। रोहन, रोहन मेरी बात तो सुनो। रोहन, अब आप मेरी बात सुनिए। अगर आपके सवालों की किताब खत्म हो गई हो तो चले। पहले ही आपको बताया बहुत सारा काम है मेरे पास, मुझे घर जाना है। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं तुम्हारे पास और कोई भी काम है। कुछ तो है जो रोहन मुझसे छुपा रहा है। सूरज भैया आ गए। सूरज भैया ठीक है, सूरज भैया ही आ गए। पापा ने खुद फोन करके बुलाया मुझे। हाँ। कुछ पता है क्यों क्यों बुलाया? नहीं। तुम्हें पता है? अरे ऐसे जाओगे उनके पास? करना क्या है यार? ये देखो। अरे भैया बाल तो बनाओ, कैसे लग रहा है यार? हाँ बाल थोड़ा पीछे से, बस 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 बस, बस ज्यादा मत चिपकाओ। बस इससे ज्यादा नहीं होगा। परफेक्ट। पहली देर हो गई है, बाबूजी ने कब से बुलाया है। इस बार कोई कमी नहीं रहने दूंगा मैं। चलो अब जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड। हटो। अच्छा चल चल चल। एक कुंज बिहारी, मैं हारी। तेवर जी, आपको बता नहीं सकते, आपने आज मेरे मन पे जो इतना भारी बोझ था उसे हल्का कर दिया। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पापा आपने बुलाया था मुझे? रिया बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे और मैं चाहता हूं कि तुम उनके सामने सिर्फ रिया का भाई बनकर जाओ। और याद रहे, और कोई हरकत नहीं। आपने ये बोलने के लिए मुझे यहां बुलाया था? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लड़का और उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, शरीफ लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रिया बिटिया को बहुत खुश रखेंगे। कल बुलाया उन्हें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाप बेटे की खींचातानी में बेटी का भविष्य अधर में लटक जाए। इसलिए कल हम दोनों को एक नाटक करना होगा। नाटक? अच्छे बाप बेटा होने का नाटक। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में जो फासले हैं वो बेटी के रिश्ते के आड़े आ जाए। ठीक है, नाटक ही सही। कुछ घंटे के लिए कम से कम आप मुझसे अच्छे से बात तो करेंगे। इतना ही काफी है मेरे लिए। वैसे पापा, ये नाटक तो मैं कर ही लूंगा।
लेकिन आपको तो प्रैक्टिस की जरूरत होगी ना, तभी तो परफेक्शन आएगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? बचपन में प्रिंसिपल सर ने बोला था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो काम करते हैं पापा, ये प्रैक्टिस अभी इसी वक्त कर लेते हैं ना। जैसे मेरे परेशान होने पर आप अक्सर अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया करते थे, वो करते हैं। या मेरे अच्छे मार्क्स लाने पर आप मेरा पेट थपथपाते थे, मेरे कंधे पर हाथ रखते थे, वो कर लेते हैं। लेकिन शायद से ये सब यादें बहुत पुरानी हो गई ना, कुछ नई यादें बनाते हैं। काम करते हैं पापा, जैसे बचपन में आप मेरी गलतियों पर मेरा गाल खींचा करते थे, वो कर लेते, वो सबसे बेस्ट होगा। नाटक कल करना है, आज नहीं।